ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे ये नाम सुनते ही दिमाग में वो मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस और पता नहीं कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स घूमने लगते हैं। सही कहा ना? पर क्या हो अगर हम इसे एक मुश्किल सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक मजेदार खेल की तरह देखें। एक ऐसा खेल जहां बस कुछ सिंपल से नियमों को समझकर हम कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर सिर्फ कुछ गिने चुने टुकड़ों से लाखों करोड़ों अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन कैसे जाते हैं। इसे बिल्कुल किसी बिल्डिंग ब्लॉक वाले खेल की तरह समझिए, जहां हमारे पास कुछ बेसिक ईंटें होती हैं और हम उनसे कुछ भी शानदार बना लेते हैं। तो चलिए इस खेल को शुरू करते हैं। और इस खेल का जो स्टार प्लेयर है वो है कार्बन। जी हाँ, ये वो मास्टर बिल्डिंग ब्लॉक है जो लंबी, मजबूत और एकदम स्टेबल चेन्स बना सकता है। और यही चेन्स अनगिनत स्ट्रक्चर्स की नींव है। अच्छा, अब इन चेन्स के जो सबसे सिंपल डिजाइन्स हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन परिवार कहते हैं। समझिए कि ये हमारी सबसे बुनियादी ईंटें हैं और ये मेनली 3 तरह की होती हैं। तो इन परिवारों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो है इनके जुड़ने का तरीका, मतलब बॉन्डिंग। अब देखिए, जो एल्केन्स है ना, उनमें कार्बन एटम्स सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हाइड्रोजन से पूरी तरह कह सकते हैं सैचुरेटेड हैं या भरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, और इसी वजह से ये अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। मतलब इनमें और भी एटम्स के जुड़ने की जगह बाकी है। चलिए एल्केन परिवार को जरा और करीब से देखते हैं। ये सबसे सीधे साधे हैं। इनका एक सिंपल सा फॉर्मूला है CnH2n+2, जो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। और इनका नाम रखना भी बहुत आसान है। बस कार्बन की गिनती के लिए एक प्रीफिक्स लगाइए और आखिर में जोड़ दीजिए n। और ये देखिए, ये सिस्टम कितना लॉजिकल है। एक कार्बन मतलब मीथेन, 2 कार्बन मतलब इथेन, 3 हुए तो प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन। पैटर्न एकदम साफ और समझने में आसान है। ठीक है, तो अब तक हमने ढांचा बनाना तो सीख लिया। अब टाइम है इसमें कुछ खासियतें डालने का। और ये काम हम करेंगे अपने स्पेशल टुकड़ों से, जो इन मॉलिक्यूल्स को उनकी एक अलग पहचान और गुण देते हैं। इन्हीं स्पेशल टुकड़ों को साइंस की भाषा में क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ये एटम्स के ऐसे खास ग्रुप हैं जो कार्बन चेन से जुड़ते ही ये तय कर देते हैं कि मॉलिक्यूल का केमिकल बिहेवियर कैसा होगा और हाँ, उसका नाम क्या होगा। इसको ऐसे समझिए, जब हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं तो जो हिस्सा बचता है उसे कहते हैं एल्किल ग्रुप। जैसे मीथेन से बना मिथिल या एथेन से बना एथिल। असल में यही वो बेस है जिस पर हम अपने सारे स्पेशल टुकड़े जोड़ते हैं। तो होता क्या है जब हम इस बेस पर कोई स्पेशल टुकड़ा जोड़ते हैं? चलिए इसको एक बढ़िया से उदाहरण से समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है अल्कोहल ग्रुप, जिसे हम OH से दिखाते हैं। जब ये किसी कार्बन चेन से जुड़ता है तो मॉलिक्यूल के नाम के आखिर में ऑल लग जाता है और उसे अल्कोहल वाले सारे गुण मिल जाते हैं। जैसे कि यहां देखिए, हमने लिया प्रोपिल ग्रुप यानी C3H7 और उसमें जोड़ दिया हमारा स्पेशल पीस अल्कोहल ग्रुप यानी OH। तो क्या बना? अरे वाह, ये बन गया प्रोपिल अल्कोहल। है ना एकदम सिंपल और सीधा साधा। चलो एक और उदाहरण देखते हैं ताकि ये पैटर्न और अच्छे से समझ आ जाए। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसका सिंबल है -COOH। ये टुकड़ा जब जुड़ता है तो मॉलिक्यूल को एसिडिक बना देता है, मतलब उसका व्यवहार कुछ कुछ सिरके जैसा हो जाता है। और जब ब्यूटिल ग्रुप यानी C4H9 इस एसिड ग्रुप से जुड़ता है तो ये बन जाता है ब्यूटिल अम्ल। देखिए, नाम रखने का नियम यहां भी एकदम वैसे ही काम कर रहा है। तो अब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं, स्पेशल पीसेस भी हैं। अब हमें बस एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए जो हमें बताए कि इन्हें बनाना, तोड़ना या बदलना कैसे है। और वो मैनुअल है केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। इनमें से एक बहुत ही आम रिएक्शन है हाइड्रोजनीकरण। इसमें होता क्या है कि हम हाइड्रोजन यानी H2 को किसी मॉलिक्यूल में जोड़ते हैं, खास तौर पर किसी एल्कीन या एल्काइन में, ताकि हम एक ज्यादा सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जैसे कि एल्केन बना सके। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मान लीजिए हमने प्रोपाइन से शुरुआत की जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब हमने इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाला तो क्या हुआ? वो ट्रिपल बॉन्ड टूटकर डबल बॉन्ड में बदल गया और नतीजा, हमें एक बिल्कुल नया मॉलिक्यूल मिला, प्रोपीन। कहते हैं ना, कुछ सरल नियमों से ही अनंत विविधता उभरती है। और सच कहूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
तो चलिए फटाफट से सारी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, कार्बन वो लाखों मॉलिक्यूल्स की रीढ़ की हड्डी है। दूसरी बात, हमारी जो बेसिक ईंटें हैं वो हैं एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। तीसरी बात, वो जो स्पेशल पीसेस हैं जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, वो मॉलिक्यूल का काम तय करते हैं। और आखिर में केमिकल रिएक्शंस, वो हैं हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जो बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल को दूसरे में कैसे बदलना है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हम इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को इतनी अच्छी तरह समझ जाते